एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये हमारी केमिस्ट्री की 24th क्लास है और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, व्हाट आर सॉल्यूशंस, व्हाट आर सस्पेंशन एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कोलाइड्स। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के और कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HPTET के बैच के बारे में। ठीक है, हमने जो है वो HPTET की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन जो नीव इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा और उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। आगे मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो रहेगा आपके लिए वो है 1 वीक डेमो फ्री। ये हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए होता है। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो 1 वीक तक हम आपको फ्री में आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे आइए, फीस दीजिए, तभी आप जो है वो क्लास में एनरोल होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 हफ्ते तक हम आपको आपके रिलेटेड टेस्ट के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो फ्री पढ़ाएंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, कि क्या जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो नॉलेज रखते हैं आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाने के लिए। तो 1 वीक डेमो फ्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग नीव इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कोर्स की फ़ीस है वो है 1999 रुपीज़ और इस फीस में भी हम जो है वो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं VPL स्टूडेंट्स को HPTET के लिए। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बेनिफिट है नीव इंस्टीट्यूट का, कि अपनी 1999 फीस में भी हम HPTET के लिए 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स को। और HPTET में मेरे पास सब्जेक्ट्स रहेंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मैटर के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होते हैं। जनरली आप सभी जानते हैं कि जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, देन दिस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। ये तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि जब हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। और पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले आता है होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। होमो का मीन्स अब जनरल में आपको बताऊं, होमो का मीनिंग होता है सेम, एक जैसा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जो सारे सब्सटेंस होते हैं उनकी जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन से बताऊं
A homogeneous mixture, a mixture which contain uniform composition of constituent particles throughout it is called homogeneous mixture. मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, आपने जो है वो नमक जो है वो डिज़ोल्व किया है वाटर में, ठीक है, तो अगर आपने वो एक ग्लास में डिज़ोल्व किया है तो आप देखेंगे कि जो कंपोजिशन है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो सारे के सारे मिक्सचर में सेम है। इसका मतलब है कि जो टेस्ट जो है वो आपको आपके, अगर आपने अच्छे से मिक्स किया हुआ है सॉल्ट इन वाटर, तो जो फर्स्ट सिप में टेस्ट आएगा वही लास्ट सिप में टेस्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है एयर। तो अगर हम एयर की बात करें तो आपको पता है कि एयर जो है वो मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो आपको उनकी कंसंट्रेशन पता है, जैसे नाइट्रोजन 71% रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन 21% रहती है, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, नाइट्रोजन 78% है, और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप एयर लेंगे कहीं से भी तो उसमें जो है वो आपको इतनी इतनी परसेंट जो है वो क्या मिलेगी, गैसेस मिलेंगी, पर्टिकुलर जो उनकी कंस्टिट्यूएंट है पार्टिकल्स हैं गैसेस के, और वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहेंगे, उनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन होगी, वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आगे है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? A mixture which has non-uniform composition throughout it are called heterogeneous mixture। कि ऐसे मिक्सचर जिनमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब जो उसमें पार्टिकल्स हैं उनकी कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। जैसे आप मिट्टी उठा लें कहीं से, अपने बाहर से मिट्टी उठा लें तो वहाँ पे उसमें रेत होगा, बड़े पेबल्स होंगे, छोटे पेबल्स होंगे, ठीक है, बहुत कुछ होगा। तो वो मिट्टी में अलग चीज़ें होंगी। कहीं और से समंदर किनारे से मिट्टी उठाएंगे तो उसकी अलग कंपोजिशन होगी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जैसे आपने सॉइल में आयरन फीलिंग्स डाली हैं, मतलब आयरन की नेल्स आपने सॉइल में डाली हैं, तो दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है उसकी। तो मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं, वो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस। जैसे द सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हों उनको प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे आपका सॉल्ट है तो सोडियम क्लोराइड है, वो है ना आपका सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो जो पूरा का पूरा सॉल्ट है उसमें एक ही चीज़ है, क्या? सोडियम क्लोराइड, उसी से पूरा सॉल्ट बनेगा। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे आपकी शुगर है, ठीक है, तो शुगर भी जो है वो एक ही प्रकार के जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी है, तो वो भी आपका जो है वो प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है जैसे आइस है, ठीक है, तो आइस किससे बनी होती है? आइस इज मेड अप ऑफ वाटर। तो आइस में जो है वो सारी की सारी कंस्टिट्यूएशन किसकी है? जो वाटर फ्रीज हो गया, तो वो होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के जो है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर जो होते हैं वो मिक्सिंग करके बनते हैं सब्सटेंसेस को। और होमोजीनियस वो होते हैं जिसमें जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो है वो एक परफेक्ट कंपोजिशन होती है। जैसे एयर हमें पता है इसमें कितने परसेंट कौन सी गैस है, ठीक है, आपने चीनी का घोल तैयार किया है तो थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसी है, अगर आपने अच्छे से घोला हुआ है तो टेस्ट उसका सेम है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, वो उनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। जैसे आप कहीं से मिट्टी उठा लें, जैसे नदी किनारे से उठा लें या अपने आंगन से उठा लें, तो मिट्टी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी हर जगह पे। उसमें जो रेत होगा
पेबल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दैट इज़ योर हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो है हमारा जो है वो है हमारा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन आप सबको पता है क्या होते हैं। जब वाटर में आप कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो आप बोलते हैं सॉल्यूशन है, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आप NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं, या लैब में आप जैसे बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। तो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखनी है ये बात। क्यों होता है होमोजीनियस? क्योंकि वो सॉल्यूशन तभी बना जब दोनों उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तभी सॉल्यूशन बना। आप जो है वो अगर मिट्टी को घोलते हैं पानी में तो वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगी, बैठ जाएगी, तो आप उसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप NaCl सोल्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि NaCl जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो सोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं। सोल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूशन बनता है टू पार्ट्स से। एक पार्ट होगा इसका सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट होगा वो होगा कम अमाउंट में, मैंने लिखा भी हुआ है। सॉल्यूट जो है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉल्वेंट होगा आपका लार्ज अमाउंट में। तो सॉल्यूशन बना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में होगा, इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ठीक है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे आगे आप पढ़ेंगे सस्पेंशन, कोलाइड, तो पूछा जाएगा कि कौन सा किस टाइप का मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन आपका है होमोजीनियस मिक्सचर। अब मैं पार्टिकल साइज की बात करूं तो पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूशन में रहता है लेस देन 1 नैनोमीटर। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन अ सॉल्यूशन। सो अगर इतना कम पार्टिकल साइज है तो हम जो है उनके पार्टिकल्स को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, सो वी कांट सी देम विद नेक्ड आइज, ठीक है। नेक्स्ट है because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through them, ठीक है। तो अगर उनका पार्टिकल साइज जो सोल्यूशन बन गया, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख सकते, उनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेस है, ठीक है, वेरी स्मॉल साइज है, तो वो उन पे जो बीम ऑफ लाइट पड़ेगी पार्टिकल पे उनका साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो वो उसको बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। सो दे कांट शो टिंडल इफेक्ट। जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग द बीम ऑफ विजिबल लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कि स्कैटरिंग होती है किसकी? बीम ऑफ लाइट, लाइट की, ठीक है, बीम ऑफ विजिबल लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो आपके सॉल्यूशन हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं क्योंकि उनमें जो पार्टिकल साइज रहता है वो रहता है लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते और आपके सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसे सॉल्यूशन बना, आपने बना दी, जैसे मान लो हमने NaCl का सॉल्यूशन बना दिया वाटर में, तो क्या आप उसको सेपरेट कर पाएंगे फिल्ट्रेशन से? नहीं, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको मतलब जैसे
पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो फिल्ट्रेशन से जो है वो उसको जो है वो हमारे लिए सेपरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, आते हैं एक दो न्यूमेरिकल यहाँ से कि आपने अगर मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन की, तो किस तरह से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप मास दिया हुआ है तो आपने परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, ठीक है, तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया होगा, वहाँ से आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन किसका बना होता है, सॉल्यूट का बना होता है, और किसका बना होता है, सॉल्वेंट का बना होता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100 से ही निकलती है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन की मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम में निकालनी है परसेंटेज। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या दी होगी आपको, या वॉल्यूम आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपको दी होगी, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी जो है वो निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉल्वेंट की जो है वो दी होगी। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर्स में दी होगी इनटू 100। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो किससे बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो वहाँ पे आपको सॉल्वेंट की जो है वो वॉल्यूम दी होगी। समझ रहे हैं आप, इस चीज़ को दिया होगा लीटर्स में कि कितना सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट है, हम एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। ए सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूशन की, तो मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूला। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, आपको पता है जो लेसर अमाउंट में होगा दैट इज योर सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने फॉर्मूला, तो मास फॉर्मूला लगाना है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वो हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, 360 ग्राम आ गया। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये बन गया। अब मास परसेंटेज का आपने फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आ गई आपकी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 11.1%। अगर आप इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंटू 100 इस तरह से, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, जो है वो परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को
ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 11.1% जो है वो आपके मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसके बने होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, ठीक है। और उनमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है और वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब हम देखें सस्पेंशन, तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सस्पेंशन। व्हाट आर सस्पेंशन? तो सस्पेंशन की सबसे पहली बात आ गई, इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होता है आपका? सॉल्यूशन बनता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, और सस्पेंशन बनता है आपका जब सॉलिड डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में। और ये कैसा जो मिक्सचर है, ये है आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो सॉलिड जो है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे लिक्विड में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है? सबसे पहली तो आ गई, इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो हैं सॉलिड और वो सस्पेंस हैं, डिस्पर्स्ड हैं लिक्विड में, तो हम उनको नेक्ड आइज से देख सकेंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज सस्पेंशन। और जो पार्टिकल साइज है दैट इज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, जब पार्टिकल साइज जो है वो ग्रेटर है 1000 नैनोमीटर से, ठीक है, ग्रेटर है पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज जो है वो ग्रेटर है 1000 नैनोमीटर से, तो हम पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकेंगे। आपको सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज, आगे हम कोलाइड्स पढ़ेंगे उसके पार्टिकल का साइज जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। इट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं, अगर आप सस्पेंशन को जो सस्पेंशन जिसमें जो है वो सॉलिड डिस्पर्स्ड है लिक्विड में, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो सॉलिड पार्टिकल हैं या सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और उनको हम सेपरेट कर देंगे फिल्टर से। तो सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे चॉक है, अगर आप चॉक का पाउडर पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? क्या वो नमक और चीनी के घोल की तरह घुल जाएगी? नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा थोड़ी देर आपको लगेगा कि अच्छे से घुल गई, जब आप उसको चुपचाप आप उसको रख देंगे अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद चॉक जो है वो नीचे बैठ जाएगी। जैसे मड और मडी वाटर है, आजकल रेनी सीजन है तो आपको पता है पानी मिट्टी वाला आ रहा है, आप अगर पानी भरते हैं तो बहुत गंदा सा दिखता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी आपको साफ दिखता है, तो दैट इज़ योर सस्पेंशन। और थर्ड एग्जाम्पल यहाँ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ये भी जो है एक एग्जाम्पल है आपका सस्पेंशन का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और आपको पता है ये एंटासिड होता है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी सस्पेंशन की। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो क्या है? नेचुरल सी बात है, जब पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है, तो जो है वो पार्टिकल जो है वो स्कैटर कर पाएंगे बीम ऑफ लाइट को, और जो सस्पेंशन है वो शो करेंगे आपके टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन ने नहीं शो किया टिंडल इफेक्ट, क्योंकि जो पार्टिकल साइज था वो लेस देन 1 नैनोमीटर था, लेकिन जो आपके सस्पेंशन हैं वो शो करेंगे टिंडल इफेक्ट, क्योंकि उनका जो पार्टिकल साइज है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर है, वो टिंडल इफेक्ट भी जो है वो शो करते हैं। तो ये थी आपके प्रॉपर्टीज़ किसकी? आपके सस्पेंशन की थी ये प्रॉपर्टीज़। आगे हम देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ए कोलाइड इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर विच पार्टिकल साइज इज 1 to 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन में आपने देखा पीछे की जो पार्टिकल साइज है वो कितना होता है? वो होता है आपका लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। लेकिन जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उनमें पार्टिकल साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर। इतना साइज है, लेकिन फिर भी जो है हम जो कोलाइड के जो
पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो आपके कोलाइड्स भी जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आपके सॉल्यूशन ने टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया क्योंकि पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। आपके सस्पेंशन ने जो है वो टिंडल इफेक्ट शो किया क्योंकि पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। आपके कोलाइडल सॉल्यूशन ने जो है वो टिंडल इफेक्ट शो किया क्योंकि पार्टिकल साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दे आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, ये भी इसके पार्टिकल्स भी जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन के जो है वो नीचे नहीं बैठते अगर आप उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कोलाइडल का एग्जाम्पल है वो है आपका मिल्क। ठीक है, तो मिल्क कोलाइड है आपका। तो मिल्क में देखो कितना कुछ निकलता है, हम उससे क्रीम निकालते हैं, बटर निकालते हैं, चीज़ बनाते हैं, उसका कितनी सारी चीज़ें हम बनाते हैं, उससे लस्सी बनाते हैं। तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मिल्क को ऐसे ही छोड़ दें तो क्या आपको वो सारी चीज़ें मिल्क में दिखती हैं? नो, क्योंकि वो जो मिल्क है वो एक कोलाइड है और वो जो है वो क्वाइट स्टेबल है। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन नॉट बाय फिल्ट्रेशन। तो मिल्क में इतनी चीज़ें हैं तो आप उनको सिंपल फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते। आप क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। उस टेक्निक से जो है आप उसके डिफरेंट पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स थे, सॉल्यूशन में था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनसे बना था सॉल्यूशन। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हम नाम अलग देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है एक डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉल्यूट लाइक प्रॉपर्टी का होता है, मतलब ये एक टाइप का सॉल्यूट ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सॉलिड ही होगा, ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में एक होगी डिस्पर्स्ड फेज, एक होगा डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो लेसर अमाउंट में होगा, वो सॉल्यूट लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो सॉल्वेंट लाइक होगा और वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड के जो है वो कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, अभी नॉन मेडिकल वालों को भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। आई थिंक शेविंग क्रीम पूछा था, कुछ पूछा था यहाँ से। ठीक है, तो हम देखें कि यहाँ से पूछेगा, जैसे आपको मैं फर्स्ट करवाती हूँ फिर बताती हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। कि एग्जाम्पल है जैसे आपका फॉग है, क्लाउड है और मिस्ट है। ठीक है, तो फॉग जो है वो किसका एग्जाम्पल है? आपको पता है, वो नेचुरली आप सभी जानते हैं धुंध होती है फॉग, वो कब पड़ती है? वो पड़ती है सर्दियों में। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एयर होती है वो जल्दी ऊपर नहीं उड़ पाती। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो वाटर जो है वो रहता है। जब धूप आती है तभी जो है वो मौसम क्लियर होता है, धुंध छंटती है। तो जो फॉग है आपकी, क्लाउड्स हैं या मिस्ट है आपकी, ठीक है, आंधी टाइप होती है मिस्ट। ठीक है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है और किस में है वो है गैस में। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्स्ड मीडियम है गैस। क्योंकि जो फॉग है आप सर्दियों में देखते हैं। ठीक है, तो सुबह आप क्या होती है, धुंध पड़ी होती है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता। आप देखते हैं कई बार न्यूज़ में कि विजिबिलिटी 100 मीटर है। ठीक है, जैसे जैसे धूप आती है वो छंटती है। वो क्यों छंटती है? क्योंकि धूप आती है, सन रेज से जो है वो लिक्विड जो है वो गैस के इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और गैस तो ट्रांसपेरेंट होती है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एरोसोल। किसका एग्जाम्पल है? एन एरोसोल। ठीक है, और इसमें डिस्पर्स्ड फेज है आपका लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है आपका गैस। क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। नेक्स्ट है आपका स्मोक, स्मोक एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, तो स्मोक क्या है? देखिए, जो स्मोक होती है उसमें आपको पता है जब आग जलती है तो धुआं उड़ता है और धुएं में क्या होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या हुई? कार्बन पार्टिकल्स हुए जो होते हैं सॉलिड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो स्मोक है आपका या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, वहाँ भी जो है वो कार्बन पार्टिकल्स ही निकलते हैं एग्जॉस्ट होके। तो स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में आपकी डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और मीडियम है गैस। और ये भी एक एग्जाम्पल है आपका एरोसोल का, क्योंकि यहाँ पे
मीडियम जो है वो एयर है, ठीक है, गैस है आपकी, और उसमें प्रेजेंट होते हैं ये लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट है आपका शेविंग क्रीम। तो शेविंग क्रीम एक फोम है, पता है आपको शेविंग क्रीम क्या है? एक फोम है, उसमें जो है झाग बनता है, ठीक है, जब हम उसको ब्रश से वो करते हैं तो झाग बनता है। तो वो कैसे बनता है? तो वो बनता है क्योंकि उसमें डिस्पर्स्ड फेज है, गैस वो लिक्विड में होती है, ठीक है, और वो आपको पता है ऊपर बुलबुला सा बन जाता है। तो शेविंग क्रीम इज़ अ टाइप ऑफ फोम, ठीक है, और इसमें डिस्पर्स्ड फेज होती है गैस, और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है आपका लिक्विड। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, आपको इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल मिल्क और फेस क्रीम। मैंने आपको बताया मिल्क कोलाइड है, लेकिन कोलाइड में वो कौन सी टाइप है? तो मिल्क है एमल्शन, याद रखना है। मिल्क वैसे तो कोलाइड है जनरली, लेकिन हम यहाँ पे कोलाइड की कितनी टाइप पढ़ रहे हैं? एरोसोल पढ़ रहे हैं, फोम पढ़ रहे हैं, एमल्शन पढ़ रहे हैं, सोल पढ़ रहे हैं, फोम पढ़ रहे हैं, लेकिन मिल्क जो है वो एमल्शन है। कोलाइड में जो है वो मिल्क एक एमल्शन है, और मिल्क में डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम दोनों ही क्या है? लिक्विड हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? उसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही लिक्विड हैं, और जो आपकी फेस क्रीम है वो भी एक एमल्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड आपका एक सोल है, क्या है? एक सोल है, और वो किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्स्ड फेज उसमें सॉलिड है, ठीक है, और डिस्पर्स्ड मीडियम है आपका लिक्विड है, ठीक है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, इसमें डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, और ये एक टाइप है सोल की। नेक्स्ट है हमारा फोम, रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमिक, ठीक है। तो फोम, रबड़ और स्पॉन्ज क्या होता है? ये एक फोम का एग्जाम्पल है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज है आपकी गैस, और डिस्पर्सिंग मीडियम है आपका सॉलिड। याद रखना है आप में, फोम, रबड़, स्पॉन्ज एंड प्यूमिक, इनमें जो आपकी डिस्पर्स्ड फेज है गैस और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड। आगे है आपका जेली, चीज़, बटर, जो हम अक्सर घरों में खाते हैं, मिल्क से निकलता है, वो टाइप है आपका एक जेल का। किसका टाइप है? जेल का, और उसमें डिस्पर्स्ड फेज होती है लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है उसका सॉलिड, ठीक है, समझ रहे हैं आप उसको? डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड। नेक्स्ट है आपका कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ये है आपका एग्जाम्पल, ये जो टाइप ऑफ कोलाइड है ये है आपका सॉलिड सोल। क्या एग्जाम्पल है? सॉरी, क्या टाइप है? सॉलिड सोल। कलर्ड जेमस्टोन जो होते हैं, जैसे नग हम पहनते हैं कलर, ठीक है। मिल्की ग्लास जो केवर लगाए होते हैं, ऐसे फैंसी भी रखे होते हैं मिल्की ग्लास, ठीक है। तो वो डिस्पर्स्ड फेज उसमें सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी जो है वो सॉलिड है। तो इसके साथ ही ये हमारे तीनों चीज़ें, सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया, मिक्सचर्स क्या होते हैं, आपने अच्छे से देखनी है डेफिनेशन, क्योंकि पेपर में पूछे जाएंगे इसमें से कौन सा मिक्सचर होमोजीनियस है, ठीक है, कौन सा हिट्रोजीनियस है, और सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, पार्टिकल साइज, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं नहीं करते हैं, ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड तीनों का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा मिक्सचर है, पार्टिकल साइज कितना है, और टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं, और मास टू मास परसेंटेज और मास टू वॉल्यूम परसेंटेज बहुत आसान है, ठीक है। अब मैंने बता दी हैं फॉर्मूले, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे भी जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।